जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2023 में पूछा गया प्रश्न पत्र सेट 5 जिसका कोड दिया है 824 EN। ठीक है, तो इसमें से हम सबसे पहले आप लोगों को बहुकल्पी प्रश्न हल करवाएंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल वगैरह जो भी होंगे वो हल करवा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी, वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हमारा, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो जो न्यूनतम विचलन होता है वो लाल का होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है। तो अवतल लेंस प्रयोग में किसके आता है, याद रखना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में प्रयोग होता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करने वाला क्या होता है, पक्षमाभि सीलेरी मांसपेशियाँ। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, तो सही सूत्र है, तो विद्युत शक्ति का जो सही सूत्र है वो क्या है, P बराबर I²R। फिर कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, परिनलिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की आवृत्ति है। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति है 50 हर्ट्ज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। आर्सेनिक तत्व है, तो आर्सेनिक तत्व क्या है हमारा, अधातु है। निम्नलिखित में से प्रोपेन है, तो प्रोपेन में कितने 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो प्रोपेन हमारा क्या है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ठीक है, प्रोपेन में हमारा क्या है, 1 2 3 कार्बन है, तो यानी कि सी। इसमें मेथिल लगा है दोनों तरफ, ये गलत है। इसमें मेथिल लगा, ये भी गलत है। इसमें भी मेथिल लगा, ये भी गलत। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया है। देखिए, आयरन ऑक्साइड से क्या बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे विस्थापन की अभिक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन बी डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिने ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है तथा धातु की प्रकृति बढ़ती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कॉलम ए और कॉलम बी का सुमेलन करना। तो देखिए यहाँ पे सिरका का निर्माण कर किया जाता है एसिटिक एसिड से। एथेनॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, साबुन। यहाँ पे कास्टिक सोडा का निर्माण साबुन के लिए। अपमार्जक का निर्माण कपड़े साफ के लिए। ठीक है, कपड़े साफ के लिए। फिर यहाँ पे एथेनॉल का उपयोग जो किया जाता है वो स्प्रिट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्प्रिट बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, पहले का किस में हो गया, 3 में सही, दूसरे का, पहले का 3 में, दूसरे का दूसरे में, और तीसरे का फर्स्ट में, चौथे का चौथे, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर। ठीक, ये सुमेलन हमारा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर शुद्ध जल पीएच मान होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन सी डी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता। तो जो हमारा संश्लेषित नहीं होता है वो ऑक्सीजन संश्लेषित नहीं होता। पित्त का संश्लेषण होता है, तो पित्त का जो संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है, पित्ताशय के द्वारा होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या सभी को पता होगी, 4 होती, 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, पुनरुद्ध भवन होता है। तो पुनरुद्ध भवन जो होता है वो किसमें, हाइड्रा और प्लेन एरिया में होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो ब्रायोफिलियम में होता है। ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर। डार्विन प्रकृति प्रसिद्ध है, डार्विन प्रसिद्ध किस लिए है, आनुवंशिक विज्ञान है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, इसके सामने एक वस्तु
15 सेंटीमीटर दूरी पर रखिए, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाना है। किरण आरेख तो आप ही लोग बनाएंगे, स्थिति हम ज्ञात कर देंगे, ठीक है। 40 सेंटीमीटर की है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। बहुत सरल था क्वेश्चन है, 4 अंक का क्वेश्चन। बताओ, इतना सरल क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या आर का मान 40 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एफ का मान हो जाएगा 40/2, क्योंकि आर बट्टा 2 होता है, 20 आ जाएगा। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 20। चूँकि दर्पण हमारा अवतल है तो क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमारी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इसके सामने वस्तु 15 सेंटीमीटर पर रखी, यानी माइनस का 15 सेंटीमीटर रखिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, v का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, इसका किरण तो v का मान निकालने के लिए दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान 20, v का मान हमें ज्ञात करना है, u का मान कितना है, माइनस का 15, 1/20, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15, माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 1/15 हो जाएगा, बराबर 1/v। 15 दूनी 30, सॉरी 15 चक्कू 60 और 20 तियाँ 60, 4/60 प्लस 4/60 बराबर 1/v। 4 4 8/60, तो क्या आ जाएगा, हल करने पर v का मान आएगा 60/8। 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 15, तो v का मान हो जाएगा, 15 को 2 से भाग करेंगे 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 7.5 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस में उत्तर इसलिए आया क्योंकि जो आपका चित्र बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, सम्मुख बन रहा है, वस्तु के सम्मुख बन रहा है, ठीक है। सही हमने लगाया है बिल्कुल, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, 7.5 ही इसका सही आंसर आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये सभी परिभाषाएं आप ही लोगों को किरण आरेख बनाकर लिखनी है। फिर यहाँ पे कहा है, नीचे दिए गए परिपथ चित्र में 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम के 5 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 40 और 10 ओम प्रतिरोध जो दिया है ये हमारे समांतर क्रम में है, ये भी समांतर क्रम में, तो इनके तुल्य प्रतिरोध, पहले का परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, फिर परिपथ में संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। बैटरी जो लगी वो 12 वोल्ट की लगी। इसे हम आराम से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इधर हल कर लेंगे। तो लिखेंगे, चूंकि परिपथ में 10 ओम व 40 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं, तब तुल्य प्रतिरोध 1/R ए बराबर 1/10 प्लस 1/40, 4 से हर में गुणा 4 से अंश में गुणा क्या हो जाएगा, 1/RA का मान हो जाएगा हमारा 4 + 1/40, यानी 1/RA बराबर 4 1 5/40, तो RA का मान हो जाएगा 40/5, 5 8 40, तो RA का मान क्या हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, अगले परिपथ में चूँकि 30 ओम, 20 ओम व 60 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं, तब इनका तुल्य
तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/RB बराबर 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। तो 20 को 3 से गुणा करेंगे, 20 3 60, 30 को 2 से, तो 1/RB बराबर 2/60 प्लस 3/60 प्लस 1/60। 1/RB बराबर 2 3 5 और 1 6, 6/60, 6 कम 6 6.60। तो RB का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 ओम। तो पूछा संपूर्ण प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो संपूर्ण प्रतिरोध हमारा क्या है, संपूर्ण तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, संपूर्ण तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RAB बराबर, पहले कितना आया था 8 ओम। देखिए पहले आया हमारा RA का मान 8 ओम और RB का मान 10 ओम। तो 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 18 ओम। कितने ओम, 18 ओम। एक आंसर हमें ये मिला। फिर आगे हमसे कहा है, देखिए परिपथ में प्रवाही संपूर्ण धारा, तो वो बैटरी जो लगी वो 12 वोल्ट की लगी है, कोई बात नहीं। तो परिपथ में प्रवाहित धारा V का मान ज्ञात दिया है कितना, 12 वोल्ट। हमें धारा ज्ञात करना है I। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर IR, V बराबर IR। V का मान कितना, 12, और I का मान निकालना, R का मान 18। गुणे में 18 पक्षांतर करेंगे बट्टे में, 6 दूना 12, 6 3 18। तो I का मान कितना हो जाएगा, 2/3। I का मान 0.67 एम्पियर हो जाएगा। यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ये सभी प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, हम आपको ऐसे ही नहीं हल करवा रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए, परिभाषा है आप ही लोगों को लिखना है। विद्युत मोटर का प्रयोग भी आप ही लोगों को लिखना है। सॉरी, यहाँ पे हमने लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन में हल करवाया है, ये वाला क्वेश्चन उधर सेट में चले गए। ठीक है, फिर आगे कहा चुंबकीय प्रेरण की किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये आपको परिभाषा लिखनी, ये भी आपको परिभाषा ही लिखनी है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे हमसे कहा है निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखना है, तो इसी में लिखे दे रहे हैं। ठीक है, कम समय में आराम से हल हो जाएगा। नियोपेंटेन, तो 25 नंबर क्या कह रहा है हमारा, नियोपेंटेन। तो इसका जो नाम होगा IUPAC, तो इसका जो नाम हो जाएगा नियोपेंटेन, मतलब होगा इसका 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, डाईमेथिल प्रोपेन। फिर कहा द्वितीयक, देखिए दो द्वितीयक पे लगा दें, 2 ब्यूटिल एल्कोहल, एल्कोहल लिखो चाहे हाल, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा सही आंसर। फिर ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, तो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 ट्राई का मतलब 3 बार, डाई का मतलब 2 बार, ट्राई का 3 बार, टेट्रा का 4 बार, क्लोरो एसिड यानी क्लोरो लगा है, तो 2 ट्राईक्लोरो, ट्राईक्लोरो एथाइक एसिड। ठीक, एथाइक एसिड। फिर अगला क्या है, एसिटिलीन, तो एसिटिलीन का जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है, एथाइन, एथाइन। ठीक है, एथाइन होता है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे एथाइन। यही बिल्कुल सटीक आंसर है। इसमें ज़्यादा कुछ कॉपी में लिखने पे है नहीं, खाली टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पे कहा है क्या होता है जब, केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है बस, ये हमें कॉपी पर बताना पड़ेगा।
कहा चूने के पानी में देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तब क्या होगा? शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया शुष्क Cl2 गैस से कराई जाती है। ये हमें हल करके बताना है। कॉपी पे हल करेंगे इसे अच्छी तरीके से आप लोगों के सामने। कह रहा है हमसे क्या होता है जब, का खंड कह रहा चूने के पानी से, तो चूने का पानी क्या होता है? बुझा चूना, यानी चूने का पानी CaOH CaOH का होल ट्वाइज। फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या मिल बन जाता है हमारे पास? तो बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 और 2 4, तो यहाँ पे कितने? 3। तो यहाँ पे निकल जाएगा, जल अलग हो जाएगा H2O। बिल्कुल सही आंसर। फिर अगला कहाँ है? खा खंड में शुष्क बुझे चूने की अभिक्रिया, शुष्क बुझा चूना यानी CaOH का होल ट्वाइज से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? तो क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस H2O। बिल्कुल सही बनेगा आंसर। फिर गाखंड बहुत सरल है, एक एक नंबर के, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते। फिर इसके बाद कह रहा हमसे जिप्सम को गर्म किया जाता है, जिप्सम को गर्म किया जाता है तो जिप्सम क्या होता है? CaSO4 प्लस CaSO4.2H2O। इसे जब गर्म कर दिया तो क्या बन गया? CaSO4.12H2O। ये बन गया हमारे पास क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर बच गया हमारे पास 3/2 H2O। सही आंसर। फिर यहाँ पे कहाँ है? कहाँ है सोडियम धातु को, सोडियम यानी Na धातु पर जल से विक्रिया कराई जाए H2O से, तब क्या बनेगा? तो बनेगा हमारे पास NaOH प्लस H2। ठीक है, तो सोडियम यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 3। 2 से इसमें गुणा कर दें और 2 से इसमें गुणा कर दें। 2 सोडियम है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 2 4 हो गए। तो यहाँ पे कितने से हम गुणा कर दें? 2 से। 2 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने? 2 2 ऑक्सीजन। बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं क्या है। फिर अगले में कहा है नाभिकीय तथा समुद्री ऊर्जा, इन पे टिप्पणी लिखना है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम इसी के साथ ये कोई जो सेट था यानी सेट 5 आप लोगों का संपूर्ण हल हो चुका है। हमने इसको बिल्कुल अच्छे से हल कर दिया है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को सेट 1 हल करवाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ आया हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक करें ना करें ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। हम तो मेहनत कंटिन्यू करते ही हैं। आप लोग लाइक करना चाहें लाइक कर दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।